हमारा दिल टूटा आशिक स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बहुत ही जल्दी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। एंड जब से एंड गेम खत्म हुआ है और जब भी कोई नई मूवी रिलीज हुई है मार्वल या सोनी के द्वारा, तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इस वाली मूवी को देखने से पहले कोई दूसरी मूवी भी देखनी जरूरी है क्या। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमें इस वाली स्पाइडरमैन को देखने से पहले कोई दूसरी मूवी देखनी जरूरी है, क्योंकि भाई इसके बाद मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद एक बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी एक मूवी जिसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे वो रिलीज होने वाली है, जिसमें आरडीजे एस डॉक्टर डूम होने वाले हैं। एंड आपको पता ही है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और टॉम हॉलैंड का कनेक्शन मूवीज के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चीजें सेटअप भी की जाएंगी। तो अगर आपको एवेंजर्स डूम्सडे यहाँ पर एंजॉय करनी है तो आपको ये वाली मूवी देखनी बहुत जरूरी है। एंड वही क्वेश्चन दोबारा से आपके दिमाग में आएगा कि कौन सी मूवी देखें। तो ये वाले एग्जाम को पास करने के लिए भाई इस वाली वीडियो को मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि भाई सिलेबस में क्या क्या कवर करना है ताकि तुम एग्जाम में टॉप मार पाओ। सेकंड पार्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने एंड गेम के बाद से थोड़ा बहुत कुछ फॉलो कर रखा है एंड उनको ज्यादा सिलेबस की जरूरत नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट ऊपर से मेजर टॉपिक कवर अप करने और 70-75% मार्क्स से जाएंगे तो वो खुश हैं भाई उसमें। और तीसरा लेवल उन लोगों के लिए कि जो भाई एग्जाम से एक रात पहले यहाँ पर रिवाइज मारना चाहते हैं, उनको ज्यादा मतलब नहीं है, 10 पास हो जाएंगे चलेगा उनके लिए भाई। सबसे पहला लेवल भाई जिनको 100% मार्क्स चाहिए भाई एग्जाम में यहाँ पर, तो सबसे पहले शुरू कर सकते हैं यहाँ पर एक्समैन मूवी से। अब एक्समैन मूवी से यहाँ पर क्यों शुरू कर सकते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो भाई कहा जा रहा है कि भाई इस वाली मूवी में एक्समैन का यहाँ पर मेंशन हो सकता है, एक्समैन का हैवी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में भी देखा होगा कि भाई जो एक्समैन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कास्ट है इसके अंदर। एंड भाई म्यूटेंट्स या एक्समैन का यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं दिखा रखा या बहुत बड़ा कुछ सेटअप नहीं दिखा रखा। तो मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि भाई एक्समैन सेटअप हो सकते हैं इस वाली मूवी में। स्पेशली ये बहुत बड़ा रूमर निकल के आ रहा है जो सीडी सिंक है वो इस वाली मूवी में जीन ग्रे या कोई दूसरी एक्समैन हो सकती है। नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट हो सकता है ऐसा। बट ये भी कहा जा रहा है कि भाई एक्समैन यहाँ पर सेटअप किए जा सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि एक्समैन एग्जैक्टली है क्या, तो डेफिनेटली भाई एक्समैन की जितनी भी मूवीज वगैरह आई हैं जो आई हैं 2000, 2003 और 2006 में, तो या आप ये वाली 3 मूवी देख सकते हो, आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पर जो एक्समैन है वो एग्जैक्टली है क्या। और अगर आप ये वाली मूवी देख ही रहे हो तो एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट भी देख लेना, बहुत ही शानदार मूवी है, मजा आ जाएगा भाई। अब देखो भाई जैसे मैंने बताया था कि इस मूवी में सीडी सिंक होने वाली है जो जीन ग्रे का रोल प्ले करने वाली है, ऐसा सुनने में आया। तो आप भाई एक मूवी डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जीन ग्रे का जो कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानना है। मूवी का नाम है एक्समैन डार्क फीनिक्स, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जान पाओ यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पर सिर्फ एक्समैन ही नहीं है, यहाँ पर और भी कैरेक्टर्स है मूवी के अंदर, स्पेशली एक हल्क है। अब देखो हल्क की जो स्टैंड अलोन मूवी है वो एक ही है यहाँ पर, जो कि है इनक्रेडिबल हल्क, पर उसमें मार्क रफेलो का हल्क नहीं है, बट उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि भाई जो हल्क है उसका ओरिजिन स्टोरी क्या है, तो वो हल्क बना कैसे, तो वो चीज आपको वहां पता लग जाएगी। जो एवेंजर्स में हल्क है वहां पर उसको रिकास्ट कर दिया गया था, अब वो मार्क रफेलो वाले हल्क है। तो अगर आपको मार्क रफेलो वाले जो हल्क है उनसे थोड़ा सा यहाँ पर रूबरू होना है, तो सबसे पहले वो एवेंजर्स में दिखे थे जो 2012 में रिलीज हुई थी, उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखे थे, उसके बाद थॉर रैग्नारोक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वहां पर भी काफी हल्क की कहानी थोड़ी आगे बढ़ाई जाती है। उसके बाद आप देख सकते हो इन्फिनिटी वॉर, जहां पर हल्क का बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन दिखाया, बट वहां पर जो हल्क है वो ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद हल्क कभी बाहर निकला ही नहीं। देन आप देख सकते हो एंड गेम, जहां पर ब्रूस बैनर और हल्क को मिला के एक स्मार्ट हल्क बनाया गया था, जिसमें ब्रूस बैनर का दिमाग था और हल्क जितनी शक्ति थी। और लास्ट हमें जो हल्क दिखाई दिया था वो जितना मेरे को याद है वो शी हल्क वाली सीरीज में दिखाई गया था, जिसमें वो इंपॉर्टेंट भी है बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख सकते हो। अब देखो हल्क के साथ साथ यहाँ पर पनिशर भी है, तो पनिशर की यहाँ पर खुद की डेडिकेटेड सीरीज है, यहाँ पर उसकी कोई मूवी नहीं है बट सीरीज है। पहली बार जितना मेरे को पता है कि जो पनिशर है वो हमें मूवी में दिखाई दे रहा है मार्वल की कोई। तो पनिशर की यहाँ पर 2 सीजन है, पहले वो नेटफ्लिक्स पे हुआ करते थे, उसके बाद वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ गया। साथ ही साथ में इसका एक स्पेशल भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली रिलीज हुआ है उसका स्पेशल, और ये स्पेशल 1 घंटे का सिर्फ एक ही एपिसोड है, तो तुम बहुत जल्दी निपटा सकते हो उसको। और यहाँ पर जो पनिशर है वो पनिशर वाली सीरीज में नहीं है, यहाँ पर वो डेयरडेविल वाली सीरीज में भी है, तो आप डेयरडेविल की सीरीज भी देख सकते हो। वहां पर मेन नेटफ्लिक्स वाले 3 सीजन है, हॉटस्टार वाले 2 सीजन है, तो उसमें भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें पनिशर की देखने को मिल सकती है। अब देखो डेयरडेविल की बात हो रही है तो भाई इसका भी हमें रूमर पता चला है कि भाई जो डेयरडेविल है वो रूमर्ड है कि भाई हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिल सकता है, रूमर्ड है, क्योंकि भाई डेयरडेविल हमें नो वे होम में भी दिखाई दिया था। अगर आपको याद नहीं और आपने नो वे होम देख रखी है तो एक बंदा था जो अंधा था, वो लॉयर था, वो ईंट पकड़ लेता, वही वाला बंदा वो डेयरडेविल है, वो हमें देखने को मिल सकता है, रूमर्ड है अभी भी। एंड फाइनली अभी बात करें भाई स्पाइडरमैन की। सबसे पहले तो अगर आपको पूरी स्पाइडरमैन देखनी है, सब कुछ ही देखना है, तो भाई यहाँ पर 3 अलग अलग स्पाइडरमैन है। सबसे पहले है टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन जो ओजी स्पाइडरमैन है, तो उसके 3 पार्ट है, वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद है एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन जिसके 2 पार्ट है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, और अभी जो करंटली टॉम हॉलैंड के जो स्पाइडरमैन जो मार्वल के अंदर चल रहा है उसके 3 पार्ट है। साथ ही साथ में जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है सबसे पहले हमें सिविल वॉर में दिखाई दिया था, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में तो दिखाई दिया ही था वो। अब देखो चलते हैं भाई लेवल 2 पे, जहां पर हमें भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स का थोड़ा बहुत आइडिया है। एंड गेम के बाद हमने थोड़ी बहुत चीजें देख रखी है, बट हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हमें ज्यादा स्कोर करना भी नहीं है, 70-75% एवरेज पे रहेंगे भाई, अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले भाई स्पाइडरमैन की बात करते हैं, टॉम हॉलैंड की जितनी भी तीनों मूवीज है वो तो डेफिनेटली देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमकमिंग हो गई, फार फ्रॉम होम हो गई, नो वे होम हो गई, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नो वे होम, क्योंकि इसमें 2 स्पाइडरमैन और देखने को मिलते हैं, एक हो गया टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भाई एंड्रू और टोबी की भी मूवीज देख सकते हो जो कि
ओजी स्पाइडरमैन और द अमेजिंग स्पाइडरमैन है। इससे तुम्हें जो बाकी दो स्पाइडरमैन है उनकी तो कैरेक्टर्स है, उनकी स्टोरी है, उस में थोड़ा सा ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। और ऐसा रूमर्स भी है कि भाई टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है वो भी इस वाली मूवी में देखने को मिल सकता है। अगर तुम्हें पूरी फील लेनी है, मजा लेना है, हर कैरेक्टर के बारे में जानना है तो डेफिनेटली देख सकते हो तुम इसको। अब सुनने में ये भी आ रहा था कि जो येलेना बेलोवा है वो भी इस वाली मूवी में है, रूमर्स है। तो इसके लिए तुम ज्यादा कुछ नहीं देखो, तुम थंडरबोल्ट्स देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। अब देखो भाई जो डेयरडेविल है उसके भी रूमर्स है यहाँ पर, तो उसके जो पहले 3 सीजन है भाई, अगर तुम्हें ओरिजिन नहीं पता तो पहले 3 सीजन देख सकते हो। उसके बाद 2 सीजन और हैं जो मार्वल के अंडर आए हैं। ऑफ कोर्स वो 3 सीजन बहुत ज्यादा टाइम ले सकते हैं, तो अगर तुम्हें सिर्फ कैरेक्टर्स की फील वगैरह लेनी है तो जो लास्ट के 2 सीजन आए हैं वो तुम देख सकते हो। उसमें हमें पनिशर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखो पनिशर से याद है, अब बात करें अगर पनिशर की, तो अगर तुम डेयरडेविल के लास्ट 2 सीजन देख रहे हो तो 1 घंटे का स्पेशल और है, वो एक ही स्पेशल है, वो तुम देख लोगे, तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। यहाँ से इस स्पेशल से आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी। और अगर तुम एक्समैन या फिर जीन ग्रे का थोड़ा सा फील लेना चाहते हो तो पहले की 3 मूवीज जो एक्समैन की मूवीज हैं वो देख सकते हो, या और एक्समैन डार्क फिनिक्स देख सकते हो। और हल्क के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है बताना, क्योंकि हल्क की कोई इंडिविजुअल मूवी नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड रहता है, पूरी मूवीज में ऐसा बहुत बुरी तरीके से बटा पड़ा है। उसका हर मूवी में थोड़ा करके कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, तो ये बताना मुश्किल है कि भाई एक मूवी देख लो तुम्हारा सब कुछ बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ओरिजिन जाननी है तो डेफिनेटली तुम इनक्रेडिबल हल्क देख सकते हो, बट जहां जिस मूवी में यहाँ पर हल्क है तुम उस वाली पूरी मूवी देखनी पड़ेगी प्रॉपर्ली समझने के लिए कि भाई हल्क का एग्जैक्टली चल क्या रहा है करके। तुम सोच रहे हो मालिक यार 2 दिन ही बचे हैं, मेरे को ऐसा कुछ ज्यादा खास मतलब नहीं है, थोड़ा सा पास हो जाए, 33-34 नंबर आ जाए, पास हो जाए भाई, अब अपनी जिंदगी आगे बढ़े। ऐसा कोई चीट शीट का इंतजाम कर दो कि भाई देखे पढ़े भाई और मूवी देखे भाई, एंजॉय कर ले अपना, बिल्कुल ऐसा ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड की तीनों मूवीज डेफिनेटली तुम्हें चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो मूवी है वो पीटर, एमजे और नेड पे, इन तीनों पे डिवाइडेड रहेगी, और ये मोस्टली 70% ऑफ द मूवी यहाँ पर रहेगा ये वाला पार्ट। तो भाई इन तीनों कैरेक्टर्स के लिए तो डेफिनेटली तुम्हें जानने की जरूरत है। तो ये 3 मूवीज होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम तुम्हें देखनी चाहिए भाई। पनिशर का 1 घंटे वाला स्पेशल काफी है भाई उसको सेटअप करने के लिए। यहाँ पर तो हल्क के बारे में थोड़ा बहुत सेटअप लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, जो पहली एवेंजर्स है वो, और इन्फिनिटी वॉर वाली जो एवेंजर्स है वो, इन्फिनिटी और एंड गेम वाली, ये तीनों तुम देख सकते हो। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम तो तुमने देखी होगी, अगर पहली एवेंजर्स नहीं देखी तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो उस चीज को। एक्समैन की मूवी तुम देख सकते हो, बट यहाँ पर धीरे करके चीजें मे बी यहाँ पर सेटअप कर दी जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो तुम छोड़ सकते हो। तो यही 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं भाई। द एवेंजर्स तुम देख सकते हो, हल्क के लिए स्पेशल प्रेजेंटेशन देख सकते हो पनिशर की, उसके बाद यहाँ पर तुम 3 मूवीज देख सकते हो टॉम हॉलैंड की जितनी भी आई हैं अभी तक। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट तुम देख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम आराम से पास लायक मार्क्स तो आ जाएंगे तुम्हारे। तो ये तो थे वो सारे प्रोजेक्ट्स लेवल वाइज जो तुम्हें यहाँ पर हेल्प करेंगे भाई, जो आने वाली मूवी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसको एंजॉय करने के लिए तुमको बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। तुम्हें कौन सी बेटर लगती है भाई, उस हिसाब से तुम यहाँ पर अपना टाइम स्टैंप लगा रखा है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, जाके मूवी वगैरह देखो। अगर तुम्हें पसंद आया, तुम्हें लगा कि भाई ओके कुछ काम का बताया, तो डेफिनेटली एक लाइक छोड़ के चले जाना, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कितनी हेल्प हुई कि नहीं हुई, और साथ ही साथ में भाई थोड़ा सा और मजा आ रहा है भाई, ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।